नमस्कार, मैं अजय रॉक और आप देख रहे हैं D7 न्यूज़ चैनल। वाराणसी नगर निगम का चुनाव जो है काफ़ी नज़दीक हो चुका है और बहुत सारे प्रत्याशी जो है अपना बोर्डिंगबाजी स्टार्ट कर चुके हैं और मार्केटों में इसकी चर्चाएं भी जारी हो चुकी है। जिस वक्त मैं मौजूद हूं वार्ड नंबर 37 दानियालपुर में, जहां हमारी मुलाकात वीरेंद्र भारद्वाज जी से होने जा रही है, तो जानेंगे हम इस वार्ड की समस्याओं के बारे में और इनकी राजनीतिक करियर के बारे में और ये क्या क्या करने वाले हैं अपने वार्ड के लिए उसके बारे में। तो आइए मिलते हैं वीरेंद्र भारद्वाज जी से और करते हैं डिस्कस और बताते हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कि क्या क्या होने वाला है इस वार्ड में। वीरेंद्र जी नमस्कार। जी प्रणाम। कैसे हैं आप? एकदम मस्त। आप लोग कैसे बस? अच्छा, ये आप जो है पार्षद का चुनाव जी लड़ने जा रहे हैं जी। इससे पहले क्या कर रहे थे आप? इससे पहले मैं स्टूडेंट था, शासन की तैयारी किया था हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज से। घर की प्रॉब्लम से नहीं लड़ा। जी, तो अभी आपको अचानक से ये चुनाव लड़ने की क्या पड़ी? क्यों आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखिए, वार्ड में इतनी सारी समस्याएं हैं जो चल नहीं पा रही है। लाइट सही नहीं हो पा रहा है, साफ़ सफाई की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर प्राइमरी स्कूल है, उसमें टीचर सही से नहीं आ पा रहे हैं। उसमें जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को वो ठीक रूप से नहीं पढ़ा पा रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं वार्ड में कमी है, इसलिए मुझे इस वार्ड में उतरना पड़ेगा चुनाव के लिए। तो ये सब सारा चीज़ संभव मतलब चुनाव में आने के बाद ही, मतलब एक नेता बनने के बाद ही संभव, ऐसे नहीं है? देखिए, ऐसे 2 से 3 साल से हम समाज सेवा के लगे हुए थे। देख रहे थे कि कुछ न कहीं ना कहीं ऐसा कुछ है जो मुझे समाज में उतरना पड़ेगा। एक मेरा जो जरिया है वो चुनाव ही है। देखिए, वार्ड में इतनी सारी समस्याएं थी। आपने बताया, मैंने बताया आपको कि देखिए, सुचारू रूप से बिजली, पानी, सीवर, साफ सफाई, प्राइमरी स्कूल में जो पठन पाठन कार्यक्रम है सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है। तो इसकी वजह से मुझे इस चुनाव में उतरना पड़ा। लेकिन ये एक गांव का नागरिक, एक वार्ड का नागरिक, एक नगर निगम का वार्ड नागरिक भी इसको कर सकता है बखूबी, क्योंकि आजकल हर इंसान के पास जो है अपना अपना अधिकार है। कहीं से कोई दिक्कत परेशानी है, पढ़े लिखे हैं, आप कंप्लेंट डाल सकते हैं। तो चुनाव क्यों? देखिए, चुनाव एक मेरा जरिया है, चुनाव से कोई वो नहीं है। लेकिन मुझे समाज सेवा करना है। चुनाव के पहले भी, चुनाव के बाद भी मुझे जनता के बीच में रहना है, जनता के बीच में रह के काम करना है। जो भी सारी समस्या है उसको पूरा करना है। समाज सेवा का तात्पर्य इस चुनाव से कोई लेना देना थोड़ी है। जी, वो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मेरी एक पहचान बने, इसकी वजह से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। कहीं आप इसको एक बिजनेस समझ के तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं ना? जैसे बहुत सारे कैंडिडेट जो होते हैं, जो नेता होते हैं, वो बिजनेस समझ के चुनाव लड़ते हैं कि पहले वो जो है पैसे इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद जीत जाते हैं चुनाव, बैकग्राउंड मजबूत करते हैं, फ्यूचर मजबूत करते हैं और जनता के ऊपर कोई भी ध्यान उनका नहीं होता, ना ही वार्ड की तरफ कोई ध्यान होता है। हमेशा से शिकायतें जो है ये बनी रहती है। जनता के किसी भी एरिया में आप चले जाइए तो लोगों का कंप्लेंट जो है बना रहता है कि जो भी सभासद है या जो भी नेता है, जो भी विधायक है, सांसद है, कोई काम ढंग से करता नहीं है। तो कहीं आप भी ये बिजनेस समझ के तो नहीं आ रहे हैं ना मार्केट में? जी, पहले मैं एक बात बता दूँ आपको, मैं एक गरीब प्रत्याशी हूँ और मेरे यहाँ बहुत बड़ा परिवार नहीं है। मेरे माता पिता हैं जो कि एक दुकान के माध्यम से अपना जीविकोपार्जन चलता है और हमने हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई की और मुझे कोई अपना बिजनेस एजेंडा से चुनाव नहीं लड़ना है। मुझे जनता के बीच में रह के जनता का काम करना है, उनकी मूलभूत सुविधाएं जो भी है उनको उनके तक पहुँचाना है। मुझे ऐसा कोई बिजनेस नहीं करना है और ना ही कोई इससे पैसा मुझे कमाना है। कहने को सभी वादे करते हैं और यही कह के चुनाव लड़ते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। होता वही है जो वो चाहते हैं। तो आप अपनी जनता को ये कैसे भरोसा दिलाएं, क्योंकि जनता जो है काफ़ी धोखा खा चुकी है। एक बार नहीं, जब से मतलब मतदान करते आ रही है जनता, जब से उसका समय होता है तब से वो धोखा ही खाती है। कभी कोई प्रत्याशी अच्छा साबित नहीं हुआ आज तक। तो आप अपने ऑडियंस को, आप अपने वार्ड के लोगों को, जनता को ये कैसे बिलीव दिला पाएंगे कि नहीं वास्तव में आप जो है जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं? देखिए, मैं एक एजुकेटेड पर्सन हूँ, एक एजुकेटेड प्रत्याशी हूँ। एक बार जनता मुझे मौका दे सेवा करने का, मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि उनके बीच रहकर, उनके बीच कंधे से कंधा मिलाकर रहकर काम करूँगा। ये मेरा उनसे वादा है कि चुनाव का परिणाम जो भी हो, देखिए हार जीत तो अपनी जगह, लेकिन मुझे मेरा परिणाम हार भी रहेगा तो मैं जनता के बीच रहकर 24 घंटा उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करूँगा। समाज सेवा कब से कर रहे हैं आप? कितने साल? लगभग मैं 3 से 4 साल समाज सेवा कर रहा हूँ। समाज सेवा में आपने क्या क्या किया अभी तक जनता के लिए? देखिए, हमारे यहाँ स्ट्रीट लाइटें खराब थी, उसको सही करवाया। मच्छरों की दवाई छिड़कवाना, जनता की जैसे समस्या, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, आवास, जो भी है, मैं जनता के बीच रहकर जनता का काम कराया। ये तो सभासद का कार्य होता है, तो आपने कैसे किया? जी देखिए, कहीं ना कहीं सभासद के अंदर ये कमी है, जो कि जनता की कमियों को, जो कि जनता की योजनाओं को पूरा नहीं करा पा रहे हैं, उनको लाभ नहीं दिलवा पा रहे हैं, इसलिए मुझे ऐसा काम करना पड़ा। अच्छा, आप ये चुनाव किसी सिंबल से लड़ रहे हैं या निर्दल लड़ रहे हैं? देखिए, मैं आम आदमी पार्टी से तैयारी कर रहा हूँ, आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूँ। एक
दिल्ली का जो मॉडल है उसको मैं अपने वार्ड नंबर 37 में बनाना चाहता हूँ। तो ये आम आदमी पार्टी ही क्यों, कोई और पार्टी क्यों चूज नहीं किया आपने? देखिए मैं एजुकेटेड पर्सन हूँ और दिल्ली में देख रहे हैं आप आम आदमी पार्टी की जो सरकार उसमें केवल एजुकेटेड पर्सन के नेता हैं। दिल्ली आम आदमी पार्टी कहती है कि हमारी पार्टी में केवल एजुकेटेड पर्सन ही आएंगे। जो भी विकास आपने दिल्ली में देखा है, वार्ड के बारे में बता दूं कि वहाँ पर मुफ्त क्लिनिक है, मोहल्ला वार्ड क्लिनिक। तो मैं भी अगर चुनाव जीतता हूं तो अपने मोहल्ले में एक वार्ड क्लिनिक बनवाऊंगा। इसकी वजह से मैंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया। आप कह रहे हैं कि इस पार्टी में एजुकेटेड लोग ही इंक्लूड होते हैं, तो बाकी की पार्टियां जो होती है उसमें क्या अनपढ़ गवार लोग होते हैं? नहीं, ये बात ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ का जो पार्षद है वो एक अंगूठा टेक ही है। तो अंगूठा टेक है और प्राइमरी स्कूल की स्थिति ऐसी है कि वहाँ पर टीचर को बनाना की स्पेलिंग नहीं पता है, बनाना की स्पेलिंग को बनाना ना लिख दे रहा है, ग्रेप्स की स्पेलिंग नहीं पता है उसको। अगर एक अंगूठा टेक पार्षद रहेगा इस मोहल्ले में तो प्राइमरी स्कूल की स्थिति बस से बदतर ही रहेगी ना, बच्चे का विकास। अच्छा वीरेंद्र जी, हमें ये बताइए कि अभी कुछ ही दिन पहले बनारस का ये माहौल था कि हर घर में डेंगू के पेशेंट पाए जा रहे थे, जिसका कारण चिकित्सक बताते हैं कि गंदगी वगैरह है, मलेरिया जो मच्छर वगैरह होते हैं गंदगी में पैदा होते हैं, उनके काटने की वजह से ये जो है बीमारी होती है। तो ये बनारस में पूरा माहौल बना रहा इस तरह की, बहुत सारे पेशेंट तो ऐसे भी जो डेथ भी कर गए जिनके पास ट्रीटमेंट के लिए पैसे नहीं होते हैं। और इस डिसीज में जो है डॉक्टर बताते थे कि इसमें 50,000 से 1 लाख रुपए खर्च आते थे, गार्जियन भी जो है कहते थे जी। तो बहुत सारे पेशेंट जो है मर गए इस गरीबी के कारण। तो अभी आपका एरिया इन सब चीज़ों से सुरक्षित है या आपका एरिया भी उसी में जो है गिरफ्तार है? देखिए कहीं ना कहीं हमारे वार्ड में भी साफ सफाई की जो है वो कमी ही है। इसकी वजह से हमारे यहाँ कई पेशेंट थे जिनको मैंने दीनदयाल हॉस्पिटल, कबीर चौरा हॉस्पिटल लेकर गया, उनका ट्रीटमेंट करवाया, उनके साथ रात और दिन रह करके उन लोग को सही कराने का कार्य किया, उपचार कराने का कार्य किया। तो ये जो दीनदयाल हॉस्पिटल है ये सरकारी हॉस्पिटल है। लोगों का कहना है, जनता का कहना होता है कि सरकारी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं होते हैं, लापरवाहियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। जो उसमें चिकित्सक होते हैं वो ढंग से ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं। तो ये कहाँ तक सही है? देखिए कहीं ना कहीं अगर सरकारी हॉस्पिटलों की देखा जाए तो कहीं ना कहीं कमियां तो है, लेकिन हम लोग अपने प्रेशर और दबाव की वजह से डॉक्टरों को बोल करके एक अपने पेशेंट को सही कराने का कार्य करते हैं। अच्छा ये हमें बताइए कि अभी आपके यहाँ सीवर को लेकर क्या व्यवस्था है? सीवर ठीक ठाक है या फिर अभी क्षतिग्रस्त है, या कितना काम हो पाया है पिछले जो सभासद रहे? देखिए वार्ड में कहीं ना कहीं सीवर की बहुत सारी समस्या है। अभी आप चले जाइए अपने वाटर पार्क की तरफ तो देख लीजिए पानी का जो कि जल निकासी नहीं है, जिसकी वजह से मच्छरों का प्रकोप है, उसकी वजह से बीमारियां हैं, डेंगू टाइफाइड अभी देख ही रहे सीजन चल रहा है, तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं बीमारियों का प्रकोप पड़ा हुआ है। अच्छा ये बताइए, आम आदमी पार्टी कहीं सरकार बना रही है या दिल्ली के अलावा, या बस दिल्ली में? देखिए दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, कहीं ना कहीं आने वाले 5 सालों में उत्तर प्रदेश में भी सरकार होगी। वीरेंद्र जी ने आपने कहा कि हमारे यहाँ जो है विद्यालय का जो सिस्टम है वो लुल है बिल्कुल। तो लुल क्या है, मतलब टीचर अवेलेबल नहीं रहते समय से या क्या समस्याएं हैं? देखिए टीचर को हमको लगता है कि एकदम उससे बेहतर तो प्राइवेट स्कूलों के टीचर हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हमारे प्राइमरी स्कूल में जो टीचर आ रहे हैं वो आने के पहले तो अपना चाय सिगरेट करके आते हैं, मैंने देखा हूँ, और उसके बाद आने के बाद मोबाइल चलाना, बच्चों को एक सही तरीके से टीचिंग नहीं कर पाना। जिस टीचर को बनाना एप्पल और ग्रेप्स की स्पेलिंग नहीं पता है वो बच्चों को क्या पढ़ा सकता है? तो ऐसे टीचरों का सिलेक्शन कैसे हो जाता है जिनको स्पेलिंग नहीं पता होती है? वो क्या टेस्ट वगैरह नहीं देते, या फिर किस तरह से उन लोगों की नियुक्ति होती है, जबकि भारत सरकार जो इसमें बहुत ज़्यादा सैलरी भी देती है, बहुत ज़्यादा सैलरी देती है, जिसमें कि 2-4 परिवार, 2-3 लोगों को उसमें काम मिल सकता है जितना सैलरी एक टीचर को दिया जाता है। तो आप जो ये बात कह रहे हैं कि उनको स्पेलिंग नहीं पता होती है जो छोटी छोटी चीज़ों की, तो उनकी नियुक्ति कैसे होती है? देखिए कहीं ना कहीं अब इस बात को देखा जाए तो उसमें भी थोड़ा सा करप्टेड टाइप का इंसान है, जो करप्टेड टाइप के लोग हैं जो इस चीज़ों को इन लोगों को दाखिला दिलाने का काम करते हैं। जी बताएं, क्या कहना चाहते हैं टीचरों के बारे में? देखिए टीचरों के बारे में तो बोलना यही चाहेंगे कि अपने प्राइमरी स्कूल की स्थिति बद से बदतर है। टीचर जब आते हैं तो आने के बाद केवल मोबाइल में ही लगे रहते हैं, बच्चों को सुचारू रूप से शिक्षा दे नहीं पाते हैं। उन लोगों को स्पेलिंग तक नहीं पता होता है किसी चीज़ का। तो ऐसे लोगों की नियुक्ति कैसे हो जाती है? अब ऐसे सरकार कैसे उन लोगों को इतना सैलरी देती है बगैर इंटरव्यू के? देखिए हम तो कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि उससे अच्छे तो प्राइवेट स्कूल के टीचर होते हैं जो अपने कम सैलरी में बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं।
तो अब इनके खिलाफ क्या किया जाए? किसकी लापरवाही है? ये टीचरों की या सरकार की, किसकी है या जनता की है? देखिए कहीं न कहीं इसमें सरकार की भी है और जनता की भी है। जनता एक बार ध्यान नहीं देती है, बच्चे चले जाते हैं स्कूल, फिर बच्चों को नहीं देख पाती वो क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं। घर पे आ रहे हैं तो उनका होमवर्क क्या मिला है, कहीं न कहीं गार्जियन भी है इस चीज़ में कि उनको देखना चाहिए क्या बच्चा मेरा पढ़ रहा है। और टीचर तो आ रहे हैं अपना जो मन वो पढ़ा के चले जा रहे हैं। कहीं न कहीं इसके सरकार की भी दोष है और जनता की दोष है और टीचर तो है ही है उसमें। नहीं, सरकार की तो आपके बात से हमें लगता है कि सरकार की तो 100% जो है कि गलतियां हैं। क्यों ऐसे लोगों को क्यों नियुक्त कर दिया भाई, जिसको स्पेलिंग ना पता हो, जिसको पढ़ाने का ढंग ही ना हो, तो कैसे ऐसे ऐसे लोगों को कैसे नियुक्ति होती है? ये जी, तो सरकार का ही वो है ना जी गलती। बिल्कुल सरकार की ही है। तो अब सरकार इसमें क्या होना चाहिए? इसमें तो अगर हम देखिए अगर चुनाव जीतते हैं तो पहले प्राइमरी स्कूलों की जो स्थिति हमारे यहाँ बनी है उसको एकदम प्राइवेट की तरह करूँगा, ताकि जो हमारे यहाँ गरीब बच्चे हैं, जो शोषित बच्चे हैं, उनको अच्छी तरह शिक्षा मिल पाए, उनको अच्छी तरह ड्रेस मिल पाए, अच्छी तरह से उनको मिड डे मील मिल पाए, ताकि उनके भविष्य एक उज्जवल दिशा की ओर जाए। लेकिन ये सभासद के अंडर में तो ये चीज़ें होती नहीं है कि आप उसको जो है ड्रेस प्रोवाइड करें या फिर उनको जो है टीचर दूसरा जो है नियुक्त करें। ऐसा तो आपके हाथ में होगा नहीं। जी, क ये बात बिल्कुल आपकी सही है, लेकिन मैं कोशिश यही करूँगा कि एक बार मुझे मौका दें लोग, ताकि देखिए कहीं न कहीं अगर जो प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं उनको हटाने के लिए या उनको लाने के लिए एक पार्षद का रोल होता है। कैसे? अब इस बात को अब क्योंकि मैंने प्राइमरी स्कूल टीचर से बात किया था, तो उनसे मैंने कंप्लेन किया कि आप ये क्या बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि जी मुझे जो आता है मैं वही करूँगा। अब मैंने पार्षद जी से भी कंप्लेन किया इसका, तो उसमें उन्होंने कुछ नहीं कर पाया। ओके। अभी आप ये बताइए हमें कि आपके वार्ड में पेयजल को लेकर क्या व्यवस्था है? लोग किस तरह से पानी वगैरह पी रहे हैं? देखिए हमारे वार्ड में पेयजल की तो बहुत बहुत समझ लीजिए कि एकदम इतनी समस्या है कि लोग बहुत परेशान हैं। तब कैसे कैसे पेयजल पैसे पानी वानी कैसे मिलती है लोगों को? देखिए पूरे वार्ड में आप चले जाइए तो पानी की समस्या हैंडपम्प इतने कम हैंडपम्प है कि लोगों को पीने के लिए पानी की बहुत दिक्कत होती है। और जो नल में पानी आता है, वो पानी इतने गंदगी है और उसमें महक होती है, इसलिए कोई पी नहीं पाता है। तो हैंडपंप क्या मतलब मरम्मत नहीं हो पाया, रिबोर नहीं हो पाया, क्या नहीं? हैंडपम्प लग ही नहीं पाया। आज तक पार्षद एक भी हैंडपम्प नहीं लगा पाया कि जिससे जनता पानी पी सके। अच्छा, पेंशन को लेकर क्या व्यवस्था है? जैसे विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन होते हैं, इन सब चीज़ों को लेकर क्या व्यवस्था है आपके वार्ड में? देखिए पेंशन की बात करें तो लगभग हम 70 से 80 वृद्ध महिलाओं को पेंशन दिलाने का कार्य किए हैं। अब फिर उसके बाद विकलांग पेंशन भी रहा और विधवा पेंशन भी रहा। यहाँ पर पेंशन की स्थिति ये है कि माननीय जो वर्तमान में पार्षद जी हैं, उनके यहाँ अगर कोई वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन जो बनवाता है तो उसमें भी वो डोल करते हैं कि बैंक पासबुक आप रख दीजिए और उसके बाद आधा पैसा मुझे दीजिए, आधा पैसा आप ले लीजिए। अच्छा, जनता का बहुत सारा कंप्लेन रहता है कि जैसे जो वार्ड में राशन जो बँटते हैं, जी जो कार्ड पे राशन बँटते हैं, उसमें जो कोटेदार होता है वो धांधली करता है। जैसे वजन पे कम करता है और यूनिट वगैरह कटी रहती है उसको भी नहीं देखता है, या फिर अपने तरफ से खुद ही घटा करके जो है राशन वितरित करता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम है आपके एरिया में या फिर सही है? जी बिल्कुल, आपने बात सही कही। ये प्रॉब्लम मेरे यहाँ है और मैंने एक कोटेदार के खिलाफ FIR भी कराया था और उसको बंद भी करवाया था उस दुकान को। तो इस वार्ड में तो हमें लगता है कि सभासद के अंडर में जो भी चीज़ें हैं वो सब के सब भूल है। तो इस वार्ड का जो सभासद था उसने किया क्या 5 साल में? देखिए 5 साल में केवल वोट को बनाया लोगों को और कुछ नहीं किया। तो अब आप क्या बनाएंगे इस वार्ड के लोग? देखिए मैं अगर मुझे जनता मौका देती है तो मैं इस वार्ड को एकदम एक सही दिशा में ले जाने का कार्य करूँगा। बच्चों को अच्छी शिक्षा, मुफ्त क्लिनिक, साफ सफाई की व्यवस्था, खंभों पर स्ट्रीट लाइट और सीवर की व्यवस्था, साफ सफाई। अच्छा, पार्षद आप बन जाते हैं तो सर्वप्रथम क्या मुद्दा होगा? आप नया कुछ क्या करने वाले हैं इस वार्ड में? देखिए सबसे पहले मैं शिक्षा पे ध्यान दूंगा। नहीं, ये तो नया नहीं है, मैं नया की बात कर रहा हूँ कि नया कुछ क्या करने वाले हैं आप? नया देखिए नया क्या है, यहाँ इस वार्ड में इतनी कमियां हैं कि नया क्या कर पाऊंगा। देखिए ना कोई सुचारू रूप से पानी की व्यवस्था है, ना स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था है, ना साफ सफाई की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था। तो उसमें क्या पहले इसी चीज़ों को पूरा करूंगा ना। अभी तक आप लोग सुन रहे थे वीरेंद्र भारद्वाज जी को, वार्ड नंबर 37 दानियालपुर से। और इनका कहना है कि जो भी पार्षद इस वार्ड का था 5 साल में कुछ भी नहीं किया और जनता का जो है बहुत सारा कंप्लेन है, यानी सीवर को लेकर, पेयजल को लेकर, शिक्षा स्तर को लेकर, राशन कार्ड को लेकर, पेंशन को लेकर और भी समस्याएं जितनी भी है
एक सभासद के अंडर में जो भी चीज़ें आती है सब का सब लूल है, मतलब काम के नाम पे जीरो। और इनका कहना है कि अगर यहाँ की जनता मुझे सपोर्ट करती है और मुझे जिताती है, मैं पार्षद बनता हूँ, तो इस वार्ड को एक नया जो है मार्ग दूंगा और एक नया जो है क्रिएट करूंगा इस वार्ड को, जो कि आप लोग जितने भी सरकारी लाभ आएंगे ये सब सारी योजनाएं उन लोगों तक पहुंच जाएगा और ये वार्ड जो है एक नए दिशा की तरफ ले